अगर मैं आपसे इस धरती का सबसे खतरनाक शार्क के बारे में बात करूं तो आपके दिमाग में मेगालोडॉन का ही नाम सबसे पहले आएगा। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और खूंखार मॉन्स्टर का नाम गॉडजिला है। गॉडजिला एक सी मॉन्स्टर होने के खातिर समुंदर की गहराई में रहता है। वहीं दूसरी तरफ मेगालोडॉन, जो आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर राज किया करता था। क्या होगा अगर मेगालोडॉन के साथ गॉडजिला का आमना सामना हो जाए और यह दोनों एक दूसरे पर हमला कर बैठते हैं, तो इनमें से कौन जीतेगा? चलिए आप अपने हिसाब से किसी एक को चुने और वीडियो को आखिर तक देखिए। क्या पता आपका चुना हुआ जानवर जीत जाए। दुनिया के सबसे बड़े शार्क मेगालोडॉन की लंबाई की अगर बात करें तो यह 18 मीटर यानी 60 फीट के आसपास होता था, जो आज के टाइम पर मौजूद सबसे बड़े द ग्रेट वर्ल्ड शार्क से भी लगभग 4 गुना बड़ा था। और एक मेगालोडॉन का वजन 10 हाथियों के बराबर हुआ करता था, जो कि 50 टन से भी ज्यादा था। वहीं गॉडजिला की हाइट 394 फीट है। आसान भाषा में कहूँ तो अगर 35 बस को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना लंबा होगा गॉडजिला। गॉडजिला का वजन लगभग 50,000 टन है। ये वजन मेगालोडन के वजन से भी 1000 गुना ज्यादा है। यानी लंबाई और वजन के मामले में गॉडजिला मेगालोडन से काफी आगे होगा। अगर हमला और रणनीति की बात करें तो गॉडजिला एक मॉन्स्टर होने के कारण कुछ अनोखे ढंग से अपने दुश्मनों पर हमला करता है और हमेशा अपने दुश्मनों पर जानलेवा और खतरनाक एटॉमिक वेब गिराकर दुश्मनों का काम तमाम करने की कोशिश करता है। गॉडजिला का एक और वेपन उसका पूंछ है, जिसके इस्तेमाल से यह बड़े बड़े मॉन्स्टर के छक्के छोड़ा देती है। गॉडजिला इतना पावरफुल है कि आज तक कोई भी मॉन्स्टर इससे जीत नहीं सका। दूसरी तरफ मेगालोडॉन अपने दुश्मनों पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से आकर हमला करता है, ताकि दुश्मनों के शरीर को अपने नुकीले दांतों से काट सके। मेगालोडॉन के पास कुल 270 दांत है, जिनकी एक एक की लंबाई 17.8 सेंटीमीटर है, जो अपने दांत से शिकार के ऊपर 10 टन का फोर्स लगाता है, जिससे शिकार का शरीर कई टुकड़ों में बट जाता है और इसी नुकीले दांतों की मदद से व्हेल को भी अपना शिकार बना लेता था। मेगालोडॉन अपनी तेजी के लिए यदि मशहूर था, जो पानी में 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तैर सकता था। पानी के अंदर इतने बड़े शरीर के साथ तैरना और दुश्मनों पर वार करना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, और मेगालोडॉन इन दोनों कामों में ही एक्सपर्ट साबित हुआ है। वही गॉडजिला एक समुद्री दानव होने के साथ साथ एक तेज तैराक भी है, जिसकी तैरानी की रफ्तार 70 मील प्रति आवर है। इससे यह पता चलता है कि रफ्तार के मामले में भी गॉडजिला मेगालोडॉन से आगे है। तो चलिए बात करते हैं गॉडजिला और मेगालोडॉन की लड़ाई के बारे में। अगर ऐसा हुआ तो किसके जीतने का चांस ज्यादा है? वैसे देखा जाए तो दोनों कॉम्पिटिटर एक से बढ़कर एक है। अगर पानी के अंदर मेगालोडॉन और गॉडजिला के बीच जंग हो जाए तो गॉडजिला मेगालोडॉन को रोकने के लिए इसके ऊपर लगातार एटॉमिक वेब गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी के अंदर गॉडजिला द्वारा छोड़े गए एटॉमिक वेब पानी के अंदर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल से पास होने में ही कुछ सेकंड का समय ले लेगा। शायद इतने टाइम में मेगालोडॉन आसानी से एटॉमिक वेब से खुद को बचा ले, और ऐसे खुद को बचाते हुए मेगालोडॉन सीधा जाकर गॉडजिला के मुंह पर हमला करके इसके सेल को अपने जबड़े में फंसा लिया। तो इसी मौके पर अगर गॉडजिला अपने एटॉमिक वेब को छोड़ता है तो मेगालोडॉन के शरीर के अंदर प्लाज्मा लगने से मेगालोडॉन उसी वक्त दम तोड़ देगा। लेकिन अगर सही वक्त पर गॉडजिला अपने एटॉमिक वेब छोड़ने में नाकामयाब रहा तो हो सकता है कि मेगालोडॉन अपने 10 टन से ज्यादा फाइटिंग फोर्स और नुकीले दांतों से गॉडजिला के सर पर बहुत ही गहरा घाव छोड़ दे, जिससे गॉडजिला की मौत भी हो सकती है। लेकिन इधर सोचने वाली बात तो यह है कि क्या सचमुच मेगालोडॉन के दांत गॉडजिला के मोटे बुलेट जैसे स्किन को चीर पाएगा? ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर मेगालोडॉन और गॉडजिला के बीच की लड़ाई देखा जाए तो मेगालोडॉन का बड़ा शरीर उसके खुद के लिए बहुत ही ज्यादा डिसवांटेज होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े साइज होने से गॉडजिला के लिए मेगालोडॉन के ऊपर एटॉमिक वेब से हमला करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा भी गॉडजिला मेगालोडॉन के शरीर के किसी भी हिस्से पर अपनी पूंछ से हमला कर सकता है, जिससे मेगालोडॉन को भारी चोट आने वाली है। गॉडजिला समुद्र की गहराई से ज्यादा जमीन पर अच्छी तरह से लड़ने में माहिर है। अगर किसी भी तरह गॉडजिला ने मेगालोडॉन को पानी में से बाहर लाने में कामयाब हो जाए तो मेगालोडॉन पहले से ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, और ऊपर से गॉडजिला इसके ऊपर लगातार एटॉमिक वेब गिराकर इसे वहीं पर मार देगा और खुद इस लड़ाई का विजेता बन जाएगा। लेकिन असल में ये लड़ाई कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेगालोडॉन धरती पे लगभग 2.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुका है, और वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला जो एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका धरती पर कभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए हकीकत में मेगालोडॉन और गॉडजिला का मुकाबला कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इनमें से कौन सा मॉन्स्टर आपका फेवरेट है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो गया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।